कंपेयर टू अर्थ के वो भाग के पार्टिकल्स जो पोल्स में है। पर समय तो एक 360 डिग्री रोटेशन के लिए सेम ही लगता है दोनों एरियाज के लिए, और इसीलिए रोटेशनल फोर्स ज्यादा फील होता है सेंटर की तरफ। अब चलो ये तो समझ में आ गया कि पृथ्वी सेंटर में ज्यादा फास्ट स्पिन हो रही है, तो इसका क्या परिणाम हो सकता है? वेल, सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है विंड पैटर्न्स पर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सीधे बहते विंड्स अपने राइट साइड की ओर डिफ्लेक्ट होने लगते हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में सीधे बहते विंड्स अपने लेफ्ट साइड की ओर डिफ्लेक्ट होने लगते हैं, बेंड होने लगते हैं। जस्ट क्योंकि हमारी पृथ्वी राइट साइड की ओर तेजी से रोटेट कर रही है, और जितना ज्यादा इक्वेटर की तरफ ये विंड्स बहेंगे ना, उतना ही ज्यादा ये विंड्स डिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि इक्वेटर की तरफ रोटेशनल स्पीड सबसे फास्ट है, राइट? इसी इफेक्ट को हम कहते हैं द कोरियोलिस इफेक्ट। अब जरा इस वीडियो को कुछ सेकंड्स के लिए पॉज करना और मुझे बताना कि इन दोनों टोर्नेडोज में से कौन सा टोर्नेडो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में घूम रहा है और कौन सा टोर्नेडो सदर्न हेमिस्फीयर में। वेल, मे बी आप बोलोगे कि ये घूमते हुए टोर्नेडोज को देखकर ही इनके लोकेशन के बारे में कैसे बताया जा सकता है, बट फैक्ट ये है कि टोर्नेडोज जो पृथ्वी के सदर्न हिस्से में घूमते हैं ना, वो क्लॉकवाइज मोशन में स्पिन करते हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो टोर्नेडोज घूमते हैं वो ठीक उसका उल्टा एंटी क्लॉकवाइज मोशन में घूमते हैं। ऐसा होता है कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ही। टोर्नेडोज के सेंटर में जो उसका ब्लैक वोर्टेक्स होता है ना, वो एक लो प्रेशर एरिया होता है, और साउथ से इक्वेटर की तरफ बहती स्ट्रेट हवाएं अर्थ के रोटेशन की वजह से लेफ्ट साइड की तरफ कर्व हो जाती है, और उस लो प्रेशर वर्टेक्स के अराउंड एक कर्व्ड मैनर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पाइरल करते चली जाती है। और इसका एग्जैक्ट उल्टा नॉर्दर्न हिस्से की हवाओं के साथ होता है। वो अपने राइट साइड बेंड करती है और फिर लो प्रेशर वर्टेक्स के अराउंड एक एंटी क्लॉकवाइज मोशन में स्पाइरल करती चली जाती है। सो इससे ये तो क्लियर हो गया है कि हमारे अर्थ के रोटेशन का हमारे विंड पैटर्न्स पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और विंड पैटर्न्स पृथ्वी पर क्या अहम चीज डिसाइड करते हैं, मुझे बताओ। वेल, गर्मी लगती है तो क्या लगाते हो? एसी। ये एसी क्या फेंकता है? ठंडी हवा, राइट? विंड पैटर्न्स डिसाइड करते हैं कि पृथ्वी पर कौन सी जगह पर क्या टेम्परेचर होगा, क्योंकि अगर ठंडे विंड्स एक जगह से दूसरे गर्म जगह पर मूव कर रहे हो तो वो उस गर्म जगह के टेम्परेचर को ठंडा कर देंगे, और इसका उल्टा भी होता है। जब गर्म हवा किसी एक भाग से दूसरे ठंडे भाग में ट्रैवल करे तो वहां पर वो गर्मी ला देंगे। सो ये फंडामेंटल समझने के बाद अब आते हैं दोबारा से हमारे सबसे बड़े ओशन पैसिफिक ओशन पर, पृथ्वी का 1/3 हिस्सा जहां पर ही मेन एक्शन है। पैसिफिक ओशन का जैसे आप देख सकते हो अच्छा खासा हिस्सा इक्वेटोरियल रीजन में स्थित है, जिस रीजन के अराउंड ये सारे देश मौजूद है, और हमारे इंडिया का सदर्न टिप भी। अब मुझे